क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सकारात्मक सोच कैसे डेवलप हो, आप कैसे अच्छे इंसान बने, आप कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करें, उसके बारे हम बताते हैं। हमारे 3 बड़े स्लोगन हैं आत्मविज्ञान कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। जब हम सकारात्मक सोचेंगे तब सकारात्मक बनेंगे, और सकारात्मक बनने के, सकारात्मक सोच के बाद में और करने के बाद में हम सकारात्मक बनेंगे। और जो व्यक्ति सकारात्मक होता है उसको कोई कष्ट नहीं होता है, वो हमेशा जीवन में सफल होता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही अति सुंदर विषय है, वह है दृष्टि विज्ञान। दृष्टि का मतलब देखना, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा सिस्टमेटिक नॉलेज, वह कहलाता है दृष्टि विज्ञान। मैं आपको देख रहा हूँ, इसका मतलब मैंने आपको देखा, मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, तो उसको हम दृष्टि कहते हैं। लेकिन दृष्टि का विज्ञान कब बनता है कि हम कैसे देखें। हमारा देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो है हम बाहरी, हमारा इंद्रियों का जगत है, उस जगत से हम बाहरी जगत को देखते हैं, और अतीन्द्रिय से भीतरी जगत में हम जाते हैं, प्रज्ञा के अंदर जगाते हैं, तो उस जगत से हम आंतरिक जगत को देखते हैं। आंतरिक जगत हमारी आत्मा का जगत है, जिसको कि हमें परमात्मा बनाना है, और वह सकारात्मक सोच के द्वारा परमात्मा बन जाता, अभी बॉन्डेड है। जब हम इसको एकदम प्योर कर देंगे तो ये परमात्मा बन जाता। प्योर कैसे होता है, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि हमारे भारत के अंदर, कर्नाटक के अंदर कोलार गोल्ड फैक्ट्री है, जहाँ पर सोने के छोटे छोटे कण हैं, उनको जो है वो गोल्ड ओर से निकाला जाता, माइन से निकाला जाता है। उसके साथ में मिट्टी होती है, और उन कणों के अंदर जो है वो हमारा कॉपर वगैरह दूसरे जो है सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं। तो रासायनिक क्रिया की जाती है, उससे मिट्टी अलग हो जाती है, और उनको जो टुकड़े होते हैं गोल्ड के, उनको गलाया जाता है, और गला करके उसको जो डिटेक्ट करके, और इसके साथ में जितनी इम्प्योरिटीज़ है दूसरे मेटल से उनको अलग कर दिया जाता है। तो अलग होने के बाद में वो प्योर 24 कैरेट का सोना हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा भीतर जो प्रभु है, जो विराजमान है, वो प्रभु ही हमारा मालिक है, वही प्रभु ही हमारा संचालन करता है। प्रभु है तो हम हैं, और प्रभु न है तो हम नहीं हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा पुनः बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आत्मा को हमने एक माना, वो हमारा चेतन तत्व है। अब हम जड़ तत्वों को लेते हैं, और आत्मा के आगे साइड में, फ्रंट साइड के अंदर 0 0 लगाते हैं। पहला 0 है हमारे धन का, दूसरा दौलत का, तीसरा हमारे जो है प्रतिष्ठा का, पद का, और हमारे जितने भी ज्वेलरी है, बैंक बैलेंस है, 0 0 0 लगाते रहे। तो ये क्योंकि आत्मा के जो है पीछे लगे हुए थे, इनका कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। अब इन सब चीज़ों को है, हम वो आत्मा के फ्रंट में लगे हुए थे, वो आत्मा के बैक साइड में, राइट साइड के अंदर लगाते हैं। तो राइट साइड के अंदर 0, 1 के साथ 0 लगते 10, वैल्यू बढ़ गई, 10 टाइम्स हो गया। और उसके बाद में 2 लगते 100 टाइम्स हो गया, 3 लगते ही 1000 टाइम हो गया। इसीलिए उसकी वैल्यूएशन जो है बढ़ती रहती है। ये वैल्यूएशन क्यों बढ़ी? क्योंकि आगे एक है, एक को हमने रूपक के रूप में आत्मा माना है। अब मैं क्या करता हूँ, एक को काट देता हूँ। तो एक को काट देने के बाद
कितने भी जीरो लगे हुए थे, यानी कितनी भी हमारी जड़ संपत्ति थी, उन सब की कोई वैल्यू नहीं हो जाती है। वैल्यू किसके पीछे है? वैल्यू एक के पीछे। आपको कौन बुला रहा? आप खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो और सब दुनिया के हर एक्टिविटीज़ को कर रहे हो। ये कराने वाला कौन है? ये जो कराने, यही दृष्टि विज्ञान है कि ये कराने वाला हमारा प्योर रूप में तो शुद्ध आत्म तत्व रूप के अंदर है, लेकिन इसके साथ के अंदर ये कॉजल बॉडी आ गया। ये कषाय, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये राग, द्वेष जो है, ये सब पर्यायवाची है। ये इसके साथ में जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं और जुड़े होने के कारण जो है ये आपकी दृष्टि को सही नहीं होने देते हैं और ये दृष्टि को भ्रम बना देते हैं। भगवान महावीर को पूछा कि ये जो हमारा प्योर तत्व जो चेतन है, जो कि ब्लिस की अवस्था के वाला होता है, सुख का धाम है, तो फिर जो है इसको क्या जरूरत पड़ गई, इसको क्या मजबूरी हो गई कि इसने कॉजल बॉडी को साथ में इकट्ठा किया, जड़ को मिलाया, इसको आवश्यकता क्या पड़ गई? तो भगवान ने वापस जो है उसके उत्तर के अंदर एक प्रतिप्रश्न किया अपने भक्तों को कि आप बताइए कि पहले जो मुर्गी हुई या अंडा हुआ? तो सोचते रहे भक्तगण, तो उन्होंने देखा कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता है, अंडे के बिना मुर्गी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही बताइए इसका क्या है। तो प्रभु ने कहा कि आपस में कब से जुड़े हुए हैं मुझे भी पता नहीं है, मैं इसको पश्चानुपूर्वी करता हूँ और इसके पर आगे प्रश्न न किए जाए कि अनादि अनंत काल से ये जड़ और चेतन का संबंध है, जो ही हमको 84 लाख जीवा योनि के अंदर घुमाता है। ये दृष्टि विज्ञान है, ये हमारा भेद विज्ञान है, ये दृष्टि विज्ञान आत्मविज्ञान है। ये जड़ और चेतन को अलग करता है, इसको अलग मानता है। दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि जड़ और चेतन साथ मिले हुए हैं, ये दोनों पड़ोसी है, दोनों साथ ही रहते हैं, लेकिन दोनों कभी एक रूप नहीं होते, मिश्रण होता है। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। और जड़ के जो है अलग गुण होते हैं। जड़ का गुण होता है कि वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और गलन मिलन धरवा होता है। हर क्षण गलता है, मिलता है, टूटता है। एक परमाणु जो विशुद्ध रूप के अंदर जड़ का है, वह दो से मिलके द्विपरमाणु होकर के अशुद्ध होता है, फिर 4 परमाणु होते हैं, फिर अणु बनता है और फिर उसके बाद में ये सारी सृष्टि की जितनी जड़ अवस्था है, हमारे जो ट्रेन है, हमारी हवाई जहाज है, हमारे रेल्स है, हमारे बड़े बड़े बंगले हैं, मकान है, शहर है, घर है, परिवार है, ये जितना भी जड़ पदार्थ है फिर वो सारा उसी से मिल कर के बना हुआ होता है। तो इसीलिए जो है ये हमें अलग करना है कि ये तो जड़ की परिभाषा होगी और भीतर जो चेतन बैठा है वो चेतन बिल्कुल इससे अलग है। और वो चेतन क्या है कि वह उसको वो चेतन है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतना शाश्वत होती है, वो फीलिंग करती है, वो सुख दुख की अनुभूति करती है और वो अशरीरी है, वो अजन्मा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है और वो अनंत सुख का धाम है। वो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्म तत्व है, उसको हमें शुद्ध करना है। अभी वो अशुद्ध अवस्था में होने के कारण परमात्मा नहीं बना है। हम ज्ञान लेने के बाद में जीवात्मा से अंतरात्मा बनते हैं और अंतरात्मा से विशुद्धि की ओर जाके परमात्मा बनते हैं। यही जीवन का लक्ष्य और यही दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ ये होता है कि चाहे हम भीतर देखें, चाहे हम बाहर देखें, हम राग द्वेष मुक्त होकर के देखें। प्रेक्षा मतलब देखना, ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। हम प्रेक्षा ध्यान करें, हम जो किसी भी भीतर और बाहरी जगत को जो है गहराई में जाकर के देखें, पर देखें कैसे, राग द्वेष मुक्त होकर के देखें। और जब राग द्वेष जुड़ता है तो उस वस्तु में बुराई आ जाती है, हमारा नजर है वो नजर बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है। नजरिया क्यों बदलता है कि उसके अंदर राग द्वेष आ गया, प्रियता अप्रियता, लाइक डिसलाइक, अच्छा बुरा, मुझे पसंद है
मुझे नहीं पसंद है, इस तरीके की भावना आ गई और ये भावना आते ही उस चीज़ को अशुद्ध बना देती है। जबकि इस हमारी कुदरत मान है, इस सृष्टि के अंदर चाहे जड़ हो और चेतन हो, कोई भी यूजलेस वस्तु को जन्म नहीं दिया है। रेत का एक कण भी जो है यूजफुल होता है। तो इसको खराब कौन बनाता है, इसको गलत कौन करता है? इस गलत करता है ये हमारी दृष्टि को गलत उपयोग लेना। इसलिए कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दशा बदल दो, दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। यानी हमारी दृष्टि को सम्यक करें। यही आज हमारा विषय है कि हम दुख में से सुख निकालने की कला को जाने। क्या कला होती है दुख में से सुख निकालना? मान लीजिए कि आप टू व्हीलर से जो है किसी रोड पर चल रहे हैं और आप तो सही दिशा में चल रहे हो, लेकिन पीछे से आगे से रॉन्ग साइड आकर के किसी ने आपको टक्कर मार दी और आपको गिर गए और आपके कुछ खरोंच आ गई, आपके खून आ गया। तो अब देखिए इसमें दो दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति तो उससे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उससे क्लेम मांगता है, उसको ब्लेम करता है और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करता है, उस पर कोर्ट कार्रवाई करता है और मामला बहुत बढ़ जाता है। तो ये हमारी दृष्टि का दुरुपयोग हो गया। दूसरी दृष्टि का सदुपयोग कैसे? दृष्टि विज्ञान हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ है। सुबुद्धि और कुबुद्धि, ये जो दुनिया के अंदर जो कुछ भी जो है हमको अच्छा बुरा करवाती, ये बुद्धि है। ये बुद्धियाँ क्या कहती है? संसार में भटकाती है। ये बुद्धि हमको गाइड करती रहती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ले लो, इसको ऐसे बोल दो, इसको ऐसे कर लो। तो ये हमें गलत दिशा में भी भेज देती है। और हमारे पास ज्ञान है, उस पर हम अंकुश लगाते हैं तो वह सद्बुद्धि हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये दृष्टि विज्ञान हमें ये बताता है कि अपनी सोच को सम्यक रखो, अपने को दुख में से सुख निकालो। जैसा मैंने अभी जो है एक्सीडेंट वाली बात कही, जो सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति है वो चिंतन करेगा कि भुगते उसकी भूल। जिसने मुझे टक्कर मारी है उस पर नो ब्लेम नो क्लेम, उसकी गलती है ही नहीं है। जो टक्कर देता उसकी गलती नहीं होती है, गलती तो भुगतने वाले की होती है। क्योंकि मैंने किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी समय के अंदर इस व्यक्ति को कष्ट दिया था, तो ये कष्ट देने के बाद जो है यह व्यक्ति जो है मुझे पुनः कष्ट दे रहा है। तो भाई और बहनों, ये शाश्वत सत्य दृष्टि विज्ञान जो है हमें सही दिशा में ले जाता है। ये सम्यक दर्शन है, ये राइट विजन है, ये राइट थिंकिंग है और इसी से हमारी मोक्ष की नींव मिलती है। इसीलिए हमारे जो आगमों में बोला गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष के मार्ग क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। सबसे पहले हमें अपने मिथ्यात्व को मिटाना होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो हमारे ये जो है वो 4 तरह के कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसको हम मिथ्यात्व कहते हैं, इसको हम रॉन्ग विजन कहते हैं, इसको हम गलत दृष्टि कहते हैं। तो इसको अगर हम 1 2 3 4 के हिसाब से जो है हमारे कषाय को और हमारे राग द्वेष को जुड़े, तो सबसे पहला है मिथ्यात्व 1 नंबर, दूसरा अविरति, मिथ्यात्व अविरति, तीसरा प्रमाद और चौथा कषाय। अब मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 ये इतने सेंटीमीटर का एक नाला है, कर्मों का नाला है जो हमारी आत्मा के भीतर बहने लग जाता है, जिसको हम आश्रव कहते हैं, जिसको हम इनलेट कहते हैं, कर्मों के आने को द्वार कहते हैं। इसके अंदर पहला जो है वो मिथ्यात्म रॉन्ग दृष्टिकोण है, हमारी दृष्टि गलत है। दृष्टि विज्ञान दृष्टिकोण को ठीक करता है और ये दृष्टि जब ठीक हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसको सम्यक दर्शन बोला जाता है, इसको राइट विजन कहते हैं, इसको पॉजिटिव थिंकिंग कहा जाता है। तो अब देखिए कि 1 2 3 4
1234 जो है वो इंच का नाला 1 को काट दिया, 1000 चले गए। पीछे कितना नाला छोटा हो गया, 2, 3, 4, खाली 234 मतलब 234 जो इंच का जो है पानी रिड्यूस हो गया, पाइप इतने कर्मों का आना चालू हो गया। तो ये क्या बात का प्रतीक है कि सबसे बड़ा कर्म बंधन का जो कारण है वो मिथ्यात्व है, वो रॉन्ग बिलीफ है, वो उसको सही करना है, वही दृष्टि विज्ञान है। और जब हम 2 को काट देते हैं तो अविरति यानी अधार्मिक क्रिया को हटा करके धार्मिक क्रिया करने लग जाते हैं, शुभ चिंतन में चले जाते हैं, तो सिर्फ 34 इंच का कर्मों का नाला रहता है। और प्रमाद जो हमारा धर्म के प्रति रुचि को हटा करके धर्म के प्रति रुचि जागृत करते हैं, पीछे केवल 4 इंच का कषाय जो है वो नाला रहता है। तो कहने का मेरा 1, 2, 3, 4 मेरे इस उदाहरण का अर्थ क्या है कि अगर हम अपने भीतर कर्मों के जो है वो आश्रव को कम करना चाहते हैं तो दृष्टि विज्ञान को अपनाइए। दृष्टि विज्ञान हमारे मिथ्यात्व पर चोट करता है, हमारी रॉन्ग बिलीफ पर सोच करता है, और रॉन्ग बिलीफ को सही करके राइट बिलीफ करना ही दृष्टि का काम है। इसमें खाली डायरेक्शन बदली जाती है, खाली सोच बदली जाती है, और कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने का होता है। हमारा दृष्टि विज्ञान प्रयत्न से अप्रयत्न की ओर जाता है कि हमें कोई भीतर बहुत बड़े हथौड़े नहीं चलाने हैं या बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना है, हमें अपनी सोच को सही करना है, हमें अपनी समझ को सूझ को बदलना है। जब समझ बदल जाएगी, जब सूझ बदल जाएगी तो आपको विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक के लिए कहा गया है कि विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। जो दृष्टि विज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े विद्वान होने चाहिए, परंतु वो लोग पंडित होते हैं। मैं पंडित और विद्वान का आपको भेद बताता हूँ। एक पंडित ऐसा हो सकता है कि बेचारा गांव का अनपढ़ ग्रास रूट का व्यक्ति, आदिवासी का व्यक्ति, लेकिन वह जो है ज़्यादा ज्ञान की ध्यान की बात नहीं जानता है, लेकिन वो एक चीज़ को जानता है कि बुरे का फल बुरा होता है, अच्छे का फल अच्छा होता है। किसी को दुख देना है ये सबसे बड़ा महापाप है, किसी के दोष देखना महापाप है, किसी के प्रति ओपिनियन और जो है किसी के प्रति अभिप्राय देना जो है ये हमारा गलत दृष्टिकोण है। राग द्वेष हमारा गलत दृष्टिकोण है। ऐसे ऐसे जो सिंपल बातों का चिंतन करता है, आत्मसात करता है, तो वह सबसे बड़ा वो पंडित है, वह इंट्यूशनल है, वो प्रज्ञा के जगत में जीने वाला और बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों के श्लोक धारा प्रवाह रूप से बोलने वाला, व्याख्या करने वाला, अगर उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, उसका भावात्मक क्वोशंट है वो अगर सही नहीं है, भावात्मक इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसकी दृष्टि सही नहीं है, तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता, अपने आप को बड़ा नहीं बनाना सकता। इसलिए बड़ा बनाने के लिए दृष्टि विज्ञान को अपनाओ, और दृष्टि विज्ञान हमें शुद्धता की ओर ले जाती है। ये हमें प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल करवाता है, ये हमारा जो मार्गांतरण करता है, ये हमें सब्लिमेशन करता है कि हम प्योरिफिकेशन की तरफ जावें, हम सकारात्मक सोच की जावें, हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ जावें। अज्ञान से ज्ञान की तरफ आना हमारा दृष्टि विज्ञान है। अज्ञान क्या है? अज्ञान हमारा राग द्वेष है, अज्ञान हमारा कषाय है, अज्ञान हमारा गलत सोच है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान ये है कि जो वस्तु जैसी है उसको यथार्थ रूप में जानना, वो ज्ञान कहलाता है। जैसे कि हमारी आत्मा जो है वह चेतन तत्व है और शरीर है जड़ है, और ये शरीर मिश्र चेतन जो है आत्मा की हाजिरी से, आत्मा की प्रेजेंस से बना हुआ होता है। तो ये हम अगर दृष्टि विज्ञान कर लेते हैं और भेद विज्ञान कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग मानने लग जाते हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जन्मांतर से दोनों साथ में रहते हैं और साथ में तब तक रहेंगे जबकि एक दूसरे का संपर्क टूट नहीं जाएगा। इसके पीछे, इसके बीच में जो
अज्ञान की वेल्डिंग पड़ी है, वह वेल्डिंग हम सही दृष्टि से, दृष्टि विज्ञान से जब उस वेल्डिंग को, अज्ञान को नहीं तोड़ेंगे, तब तक दोनों का अलग अलग भेद नहीं हो सकता, दोनों अलग नहीं हो सकते, और अलग नहीं हो सकते से वो दोनों प्योर नहीं हो सकते। तो भाइयों और बहनों, ये दृष्टि विज्ञान जो हमने कार्यक्रम लिया है, इस कार्यक्रम को हम ओपन टू द ऑडियंस करते हैं। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम से व्यक्ति को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा, देश को और विश्व को क्या लाभ होगा। तो हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये यूटिलिटी, इसकी बहुत रिलीवेंस है, इसकी बहुत सामाजिक उपयोगिता है कि दृष्टि विज्ञान वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच में रहेगा, वह कभी भी नकारात्मक सोच में नहीं जाएगा, वह कभी भी अज्ञान में नहीं चला जाएगा। और अज्ञान में चला भी जाता है, टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, गलती कर लेता है तो उसके पास ज्ञान होने के बाद में कारण जो है उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, उसकी इंट्यूशन जागृत हो जाती है, उसका पंडित्व जागृत हो जाता है, उसकी सम्यक दृष्टि जागृत हो जाती है, जो आज हमारा विषय है। तो वह उसको पुनः वापस जो अतिक्रमण से प्रतिक्रमण की ओर लाती है, वो प्रज्ञा जो है इस पुतले को, मन वचन काया रूपी पुतले को जो है वह प्रत्याख्यान, वह आलोचना करवाती है, वह प्रतिक्रमण कराती है कि तुमने किसी के प्रति बुरा भाव रखा है और किसी के दोष देखें, किसी को बुरा बोला है और किसी के प्रति बुरे भाव किए, तो तुम उसकी शुद्ध आत्मा से प्रतिक्रमण करो और प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाओगे। हर शुद्ध आत्मा जो है, हर एक के भीतर, जीवित प्राणी के भीतर जो आत्मा विराजमान है, वो अव्याबाद होती है और वह हर एक को क्षमा कर देती है, क्योंकि वह शुद्ध है और सामने वाले भी प्योर रूप में वो शुद्ध आत्मा है। तो दूसरों दोनों को तुरंत माफ़ कर देते हैं। आप करके देख लीजिए, किसी से आपकी बहुत बड़ी अनबन हो गई है, किसी से आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और आपको डर है कि अगर मैं उसके पास में गया तो वो मुझे मार सकता है, मेरी हत्या भी कर सकता है। तो आपने जो ध्यान किया, उसका चित्र बनाया कि एक्स व्यक्ति का चित्र बना करके और एक्स व्यक्ति की शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करते हो कि मुझे आपको अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन मैंने क्रोध के वशीभूत होकर के आपको अपशब्द किया, आपका तिरस्कार किया, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैंने जो गलती की है वह स्वीकार करता हूँ। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, माफ़ करो। सॉरी फील करता है, मिच्छा में दुक्कड़म करता है, कि खमत खावना करता है, तो करने से जो है वह शुद्ध हो जाता है, वो माफ़ कर दिया जाता है और उसमें करेक्शन आ जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम मुक्ति का कार्यक्रम है, ये सकारात्मक सोच का कार्यक्रम है, ये अच्छे इंसान बनाने का कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम हमें अच्छाई की ओर ले जाता है, हमें समाज सेवा की ओर ले जाता है और हमें जगत कल्याण की ओर ले जाता है, क्योंकि वही सारे सूत्र दिए जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।